हेलो, मेरा नाम डॉक्टर राकेश डोगरा है और आज मैं आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई आदमी आपसे ये पूछे कि मैं आंख बंद करके सड़क क्रॉस करूँ तो मेरा एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे शायद ना हो भी सकता है, पर चांसेस है कि ना हो, क्योंकि बाकी लोगों ने तो आंखें खोली हुई हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रोड कैसी है, ट्रैफिक कैसा है, वगैरह वगैरह, जिसको हम कलेक्टिवली बाद में कह देते हैं कि किस्मत पे डिपेंड करता है। हालांकि किस्मत करके कुछ नहीं होता, बहुत सारी प्रिपेयर्डनेस और आपकी जितनी प्रिकॉशंस और इन सब का कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ ऐसा ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी के साथ कर रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बस हम तो कुछ भी करते रहते हैं, अभी तक तो कोई बीमारी हुई नहीं हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आपकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि आपके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं बीमारी होने या नहीं होने के बीच में। अगर आप अपनी ज़िंदगी आंख बंद करके बिता रहे हैं तो ये सही टाइम है कि आप अपनी आंख खोल लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आजकल कोरोना के चक्कर में बहुत लोगों को अपनी इम्यूनिटी के बारे में बहुत चिंता होने लगी है। जैसा कि क्योंकि कुछ न्यूज़ में था और आयुष मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हुए हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने सजेस्ट करी हैं जो आपको करनी चाहिए, और वो आपको करनी भी चाहिए। मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, वो तो आप कीजिए ही कीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो कोई गोली खा के या कैप्सूल खा के या सिर्फ काढ़ा पी के या मतलब किसी तरह का जो है मतलब कोई ऐसी बिना मेहनत करे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और बीमारियों से बच सकता है, तो वो पूरी तरह से सही बात नहीं होगी। और जो बात मैं करने वाला हूँ वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, वो ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़, इन सब को प्रिवेंट तो करेगी। इन्फेक्टिव बीमारियों को भी, जैसे कोरोना हो गया या बाकी हैं, उनमें भी ज़रूर काम करेगी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है और इमोशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही मैटर करती है। तो अभी मैं कुछ सुझाव देने वाला हूँ आपको। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पहली बात, आप अपने मन में ये दिमाग में सही से बिठा लीजिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका कोई आसान या रेडीमेड तरीका नहीं है, उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सोचते हैं कि आपकी इम्यूनिटी 10 दिन या 15 दिन कोई दवाई खा के या कोई कुछ भी करके उसमें आपकी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ेगा, तो आप गलत सोचते हैं। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है और ज़िंदगी भर का है, जिसके लिए आपको, जैसे कि आपको जो अपनी रूटीन है, दिनचर्या जो है, उसी को उसमें ढालना पड़ेगा ये सब चीज़ें आपको। हम सबको पता है कि अच्छी इम्यूनिटी बनाने के लिए खाने का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट ज़्यादातर लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन समझते कम लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा डाइट के बारे में आपको नहीं बताने आया हूँ, लेकिन ये आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि हमारी डाइट में फ़ैट्स थोड़े कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो फैट डाइट लेनी है, फ़ैट कम होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेजर सोर्स रहता है एनर्जी का, वो एक लिमिटेड होना चाहिए, और प्रोटीन जो है वो हमें अपना पूरा लेना चाहिए, जो कि आमतौर पे देखा गया कि हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। ये तो बैलेंस डाइट की बात होगी। ये बहुत सारे डाइटिशियन हैं जो आपको समझा देंगे इसकी निटी-ग्रिटी। दूसरी बात ये है कि एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज, जिसका लोग समझते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। एक आम आदमी को लगभग 40-45 मिनट्स का फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, वो किसी भी तरह की हो, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो या कोई गेम खेलना हो। और ये टाइम जो बच्चों के लिए है, कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है आपको एक लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी तो है ही है, और बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे मैं कह रहा था, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, और ओवरऑल जो है फिज़िकल जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। भगवान ना करे कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो या चोट लगे। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है, उनको कम चोट लगने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस बहुत एक्टिव रहते हैं। तो बैलेंस डाइट के साथ एक रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली, बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, 1 घंटे से कम 1 घंटा, और ऑलमोस्ट डेली। और एक और बात, जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी बैलेंस डाइट है, जितनी इम्पॉर्टेंट आपके फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो सबसे आसान है,
और जो ज़्यादातर लोग ठीक से नहीं लेते हैं, और वो है आपकी नींद, स्लीप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन भर सोते रहिए। अगर आप ज़्यादा सोएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोएंगे तो भी आपके लिए ठीक नहीं है, पर अगर आप कम सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी वजह से अगर आपका स्लीप डिप्राइवेशन रहता है तो वो एक तरह से आपका जो सारा का सारा जो बॉडी का सिस्टम है काम करने का, वो सारा फेल हो जाता है एक तरह से, और वो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, बीमारियां पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो जैसे हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी होने का बहुत रहता है। और इसके अलावा क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो एक छोटी सी झपकी भी आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो जाती है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर आपको एक छोटी सी झपकी, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसको माइक्रो स्लीप बोलते हैं, तो आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं या किसी मीटिंग में हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इतनी छोटी झपकी होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उस छोटी सी झपकी को जो है वो हम लोग जो है माइक्रो स्लीप बोलते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी उम्र नहीं है जहाँ पे आपकी स्लीप जो है 7 घंटे से कम होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि अब तो हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, 60 साल के 70 साल के, हमें नींद की ज़रूरत नहीं है, मतलब 4-5 घंटे सो के ही काम चल जाता है। ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र में 7 घंटे से कम नींद लेना आपकी सेहत के लिए ख़राब है। और जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं या टीनेजर्स हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तो बल्कि 10 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक सोना ज़रूरी है। तो मिनिमम स्लीप जो है आपकी 7 आवर्स है, 7 घंटे। और 7 घंटे मीन्स आप बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को तो स्कूल जाना होता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो सर, मैडम, आप सुबह वाला टाइम अगर चेंज नहीं कर सकते तो सोने वाला टाइम तो चेंज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। कैलकुलेट करिए, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, जैसे भी जिस एज ग्रुप में आप हैं उसमें आधा घंटा और जोड़ लीजिए, सो दैट जाते ही तो नींद नहीं आती किसी को। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा और प्रूवन तरीका बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड ए गुड नाइट स्लीप। थैंक यू।